उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित गोतना बारा हैदरगढ़ टोल प्लाजा इन दिनों किसी युद्ध क्षेत्र से कम नजर नहीं आ रहा है। एक मामूली फास्टैग विवाद ने जिस तरह से हिंसक मोड़ ले लिया, उसने न केवल राज्य की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि टोल माफिया और सफेद पोश कानून के बीच टकराव को भी सतह पर ला दिया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर टोल प्लाजा, काला कोट और सॉरी का क्या है खेल, और इसके साथ ही हैदरगढ़ टोल प्लाजा की हिंसक घटना का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आमतौर पर टोल प्लाजा केवल टैक्स वसूली का केंद्र होता है, लेकिन हैदरगढ़ में यह पावर प्ले का केंद्र बन गया। जब लखनऊ हाईकोर्ट के वकील रत्नेश शुक्ला की गाड़ी रुकी तो विवाद पैसे का नहीं बल्कि सम्मान का बन गया। वायरल वीडियो में सबसे चौंकाने वाला दृश्य वहां वर्दीधारी यानी टोल कर्मी जो है एक व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर उससे सॉरी बोलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, लात घूंसों से मार रहा है। और यह सॉरी शब्द इस पूरे विवाद की जड़ है। यह माफी नहीं बल्कि एक पेशेवर के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश थी। और यह घटना बुधवार को तब हुई जब लखनऊ हाईकोर्ट के वकील रत्नेश शुक्ला अपनी निजी कार से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार फास्टैग और टोल भुगतान को लेकर कर्मियों और वकील के बीच कहासुनी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस विचलित करने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि कई टोल कर्मी वकील को घेर कर पीट रहे हैं। वकील को जमीन पर गिराकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपी कर्मचारी वकील को जबरन सॉरी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही गुरुवार को कानूनी बिरादरी में भारी आक्रोश फैल गया। हैदरगढ़ बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकीलों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया और जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वकीलों ने न्याय की मांग को लेकर घंटों तक टोल पर धरना दिए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि यातायात प्रभावित न हो सके और यातायात को सुचारू रूप से चलाई जा सके। और वहीं पीड़ित वकील रत्नेश शुक्ला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 115(2), 351 और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें टोल मैनेजर जगभान सिंह, विश्वजीत, लवलेश, गोलू और रवि तोमर शामिल हैं। उनका कहना है कि कानून की नज़र में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत किसी को डरा धमकाकर या मारपीट कर माफी मंगवाना एक गंभीर अपराध है। और यह घटना न केवल शारीरिक चोट का है बल्कि इसमें आपराधिक धमकी और मान हानि का भी मामला बनता है। तो इस मामले की जांच चल रही है और इसमें कई तथ्य हैं जो अभी जांच के घेरे में हैं। जहां तक टोल प्रबंधन का कहना है कि इस गाड़ी ने यानी वकील रत्नेश शुक्ला साहब की गाड़ी जो थी उसने 30 दिसंबर को बिना पैसे दिए बैरियर तोड़ा था। और अगर जैसा कि टोल प्रबंधन दावा कर रहे हैं, अगर ऐसा था तो प्रबंधन ने तब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो इसी मौके की इंतजार कर रहे थे? तो वहीं इससे इतर रत्नेश शुक्ला का दावा है कि उनके फास्टैग खाते में पैसे थे, फिर भी उन्हें टोल कर्मियों द्वारा रोका गया। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे तो यह कोई पहला वाकया नहीं है। टोल पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्वर धीमा होने के कारण ब्लैकलिस्टेड या लो बैलेंस के गलत संदेश आते हैं, जिस पर टोल प्रबंधन आरोप लगाते हैं कि गाड़ी का पुराना रिकॉर्ड खराब था। कानूनी विशेषज्ञ इसे रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यानी पिछली गलती की मौके पर सजा मान रहे हैं, जो टोल कर्मियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और यदि तकनीकी खराबी थी तो उसका समाधान NHAI के नियमों के तहत होना चाहिए, न कि लाठी डंडों से। और इसके साथ ही टोल पर अक्सर देखा जाता है कि टोल कर्मी बाहुबली कल्चर को अपनाते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी अक्सर स्थानीय होते हैं और उनमें से कई का पुलिस वेरिफिकेशन संदिग्ध होता है। इस वीडियो में भी वही दिखाई दे रहा है, जहां 10-12 कर्मचारी एक अकेले व्यक्ति पर टूटते दिख रहे हैं, जो दर्शाता है कि वहां सुरक्षा नहीं बल्कि दबंगई का माहौल था। तो वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी VCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इस घटना को न्यायालय के अधिकारियों को डराने का प्रयास करार दिया और 48 घंटे में घटना की रिपोर्ट मांगी है और साथ ही हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की भी मांग की है। और इसके साथ ही उनका मानना है कि आरोपियों पर यूपी गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, क्योंकि यह एक संगठित हमला था। यदि हाईवे पर कानून के रक्षक यानी वकील सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? तो वहीं
जांच एजेंसी इस केस में हर एक पहलुओं को खंगाल रही है। वह इस एंगल पे भी काम कर रही है कि क्या टोल कर्मी को पहले से ही वकील रत्नेश शुक्ला को सबक सिखाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वीडियो में जिस तरह की आक्रामकता दिखी वह अचानक हुई कहानी से कहीं अधिक व्यक्तिगत रंजिश जैसी लग रही है। और NHAI के नियम के तहत सारे कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके पुलिस वेरिफिकेशन सही है या नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि यह घटना केवल बाराबंकी की नहीं है, बल्कि भारत की कई टोल प्लाजा पर होने वाली अहंकार की लड़ाई का आईना है। और इसका समाधान केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि टोल ऑपरेशन का पूर्णतः मानवीय हस्तक्षेप रहित होना और कर्मचारियों की कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग है। यह घटना दिखाती है कि वहां तैनात कर्मचारी कस्टमर केयर के बजाय क्राइसिस क्रिएटर की भूमिका में थे, और जब तक टोल प्लाजा पूरी तरह से स्वचालित ऑटोमेटिक नहीं होते, कर्मियों का मनोवैज्ञानिक टेस्ट नहीं होता, ऐसी सॉरी वाली हिंसक घटनाएं सड़कों पर दिखती रहेंगी। तो चलिए, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, टोल कर्मियों के जो ये हिंसक रवैये थे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।